एक बार एक अंग्रेज इंडिया में घूमने के लिए आया और आपने देखा होगा कोलू चलता हुआ देखा है। कोलू कितने लोगों ने देखा है? अच्छा, बहुत लोगों ने देखा है, ठीक है। कोलू चल रहा था और कोलू पे बैल खुद ही घूम रहे थे अपने आप, और जो किसान था वो बैठ करके साइड में हुक्का गुड़गुड़ा रहा था, हुक्का पी रहा था। किसान को देख के, उसको अंग्रेज को देख करके बड़ा अचंभा हुआ कि ये बैल खुद ही घूम रहे हैं। तो किसान से पूछा, बोला अंकल जी आपके ये बैल खुद ही घूम रहे हैं, अगर ये खड़े हो गए तो किसान ने बताया कि बोला इनके गले में मैंने घंटी बांध रखी है, अगर ये खड़े हो गए तो मुझे पता चल जाएगा, घंटी बजना बंद हो जाएगा। बोला अच्छा, और दोबारा जाके मैं स्टार्ट कर दूंगा। तो किसान, वो जो अंग्रेज था, उसने फिर दिमाग लगाया, बोला अगर अंकल जी ये एक जगह खड़े होके और अगर ऐसे हिलाते रहे तो किसान को कुछ डाउट सा हुआ। किसान ने पूछा, बोला बेटा आप कितने पढ़े लिखे हो? तो वो अंग्रेज बोला मैंने डबल एमए की है। तो बोला मेरे बैलों ने डबल एमए नहीं की है, वो इतना दिमाग नहीं लगाएंगे। तो भाई ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बात समझ रहे हैं? इस बिजनेस का अब तक का ऐसा एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि जिस व्यक्ति ने दिमाग नहीं लगाया है वो व्यक्ति आज डायमंड है, डबल डायमंड है, या फिर रूबी है, या ट्रिपल डायमंड है, बीनस है, बड़ी बड़ी रिकॉग्निशन उसके पास है। और जिस भी व्यक्ति ने दिमाग लगाया है उसकी कोई रिकॉग्निशन नहीं है। ये दिमाग लगाने का बिजनेस नहीं है। एक बात ये समझ लो, ये बात मेरी समझ में आ गई थी, मैंने ये समझ लिया कि यहां पर मेरे से पहले जो व्यक्ति ज्वाइन हुए हैं, जिन लोगों ने ज्यादा किताबें पढ़ी हैं इस बिजनेस के संबंध में, इस सिस्टम के संबंध में, उनकी बात मान लेने में ही भलाई है। तो फिर मैं क्यों ना मानूं, अपना दिमाग क्यों लगाऊं, अपने दिमाग को सेफ रखता हूं। क्लियर हो गया? एक बात यह समझ में आई जिसकी वजह से मैं सफल हुआ। दूसरी बात यह समझ में आई कि जिस दिन से करना स्टार्ट किया उस दिन से आज तक कर रहा हूं, आज तक करता चला गया। लोग क्या बोलते हैं वो उनके ऊपर छोड़ता हूं। मुझे क्या चाहिए ये मुझे डिसाइड करना है। मैंने डिसाइड कर लिया मुझे एक अच्छी जिंदगी चाहिए। मेरी जिंदगी है तो कौन डिसाइड करेगा, मैं या बाहर वाले लोग? किसको करना चाहिए? अगर आपकी जिंदगी है तो आपकी जिंदगी के बारे में डिसीजन लेने का अधिकार किसको है, आपको या बाहर वाले लोगों को? नहीं, बोल नहीं रहे आप लोग। खुद को है, खुद की जिंदगी है तो खुद को डिसीजन लेने का अधिकार है कि नहीं है? खुद जैसी जिंदगी जीना चाहते हैं। एक व्यक्ति के पास अगर मौका नहीं होता है, अगर मौका नहीं है तो उसको जैसी जिंदगी मिली है, जिस परिस्थिति में है उसको भुगतना पड़ेगा। लेकिन मौका मिलने के बाद अगर डिसीजन लेना पड़े तो फिर लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए? वो मैंने डिसीजन ले लिया और मेरी जिंदगी में सब कुछ हुआ। इसके बावजूद एक चीज जो मुझे लगती है, कई बार आप लोगों को ऐसा लगता होगा हम तो स्टेज पे अच्छा नहीं बोल सकते, हम अच्छे परिवार से नहीं हैं, हम कम पढ़े लिखे हैं। ये चीजें मैं बता दूं आपको, चाहे आप गरीब हों या अमीर, चाहे आप कम पढ़े लिखे हों या ज्यादा पढ़े लिखे, चाहे आप उच्च समाज में पैदा हुए हों, चाहे आप मानते हो कि मैं नीच समाज में पैदा हुआ हूं, ऐसा कुछ होता नहीं है, सिर्फ हम मानते हैं। चाहे आप शहर में पैदा हुए हों चाहे गांव में, चाहे आप रंग के गोरे हों चाहे काले, चाहे आप लंबे हों चाहे छोटे, कैसे भी हों आप, ये कोई भी कंडीशन यहां पर लागू नहीं होती। यहां पर हर वह व्यक्ति जिसके अंदर जज्बा है, जो कमिटमेंट के साथ में काम करना चाहता है और अपनी जिंदगी को संवारना चाहता है, हर वो व्यक्ति, मुझे लगता है वो व्यक्ति डायमंड बन सकता है। हर वो व्यक्ति। यहां आपका जुनून चाहिए, सीखने की ललक चाहिए। जब तक सीखने की ललक नहीं होगी, कोई व्यक्ति पैदाइशी नहीं होता, सब कुछ पैदाइशी डॉक्टर नहीं होता, पैदाइशी इंजीनियर नहीं होता, पैदाइशी टीचर नहीं बनता, सब सीखते हैं। जब सीखने की बात आए तो 1000 रुपए कमाना सीखते हैं, 10,000 रुपए कमाना सीख सकते हैं, 50,000 कमाना सीख सकते हैं, तो फिर 8 लाख कमाना क्यों ना सीख लें? सीख सकते हैं, नहीं सीख सकते हैं? सीख सकते हैं ना। तो इसके लिए आपको थोड़ा माहौल चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। आप अगर अपना माहौल चेंज हो गया तो फिर आप जो चाहो कर सकते हो। आप यदि हर समय ऐसे माहौल में रहेंगे, एक बात बोली जाती है कि अगर आपको जैसे शराबियों के बीच में छोड़ दें, यदि शराबियों के बीच में छोड़ दें तो आप एक दिन रहोगे नहीं शराब पियोगे, 10 दिन तक नहीं पियोगे, 1 महीने तक नहीं पियोगे, लेकिन जब लगातार अगर आप उन्हीं के बीच में रहोगे तो महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, कभी न कभी तो एक दिन ऐसा हो आएगा कि आप शराब पीना सीख जाओगे। सीखोगे या नहीं सीखोगे? अगर हर समय वहीं रहते हैं तो। यस और नो? यस और नो? सीखेंगे नहीं सीखेंगे?
और यदि आपको भिखारियों के बीच में छोड़ दिया जाए, तो अगर हमको भिखारियों के बीच में छोड़ दो तो हम कितने भी खुददार सही, लेकिन महीने 2 महीने 4 महीने 6 महीने 10 महीने कोई ना कोई एक सुबह ऐसी जरूर होगी जब सबसे पहले कटोरा हमारे हाथ में होगा और हम बोल रहे होंगे अल्लाह के नाम पे दे दे बाबा, अल्लाह के नाम पे दे दे। बोलेंगे नहीं बोलेंगे? माहौल का असर पड़ता है। जब आपको अगर संतों के बीच में छोड़ दिया जाए, बेशक आप बड़े संत नहीं बने, लेकिन भजन करना जरूर सीख जाएंगे। एक समय ऐसा जरूर होगा। होगा कि नहीं होगा? हम लोग जहां मार्केट में निकलते हैं, जिस समाज में रहते हैं, ज्यादातर लोग नेगेटिव हैं। गलत नहीं है वो लोग, हम लोग भी वहीं से निकल के आए, लेकिन इतनी बड़ी इंफॉर्मेशन नहीं होती, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी नहीं होती। उनको जो बताया गया है, हमको क्या बताया गया? आप पढ़ाई लिखाई करो, नौकरी करो, 10,000 रुपए महीने, 20,000 रुपए महीने, 30,000 रुपए महीने, तो उनकी भी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर उन्हीं के बीच में हम ज्यादातर रहेंगे तो उन्हीं के जैसी बात करेंगे। यस और नो? करेंगे कि नहीं करेंगे? और यदि हम यहां इस माहौल में रहते हैं, तो अगर डायमंडों के बीच में रहते हैं, यदि हम अपने सक्सेसफुल लीडर्स के बीच में रहते हैं, अगर उनके साथ रहते हैं, तो उसका असर पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और ये यहां पर लोग क्या बोलते हैं बार बार? आप आगे बढ़ो, आप डायमंड बन सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप सफल हो सकते हैं। ऐसा मेरे साथ भी हुआ था, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है, तो कोई बात नहीं, आप सही ट्रैक पे हैं, सही रास्ते पे हैं। जब रोजाना आपको ये बात सुनने को मिलेगी तो डायमंड बन सकते हैं कि नहीं बन सकते? एक बात मेरे को याद आ गई। एक बार क्या हुआ, एक बहुत गहरी नदी थी और एक पुल था, और उस पुल पे जाकर के कोई भी जो व्यक्ति परेशान होता था, ज्यादा परेशान हो जाए तो व्यक्ति क्या करता है? सुसाइड करता है। तो उसी पुल पे जाकर के छलांग लगाता था और वो सुसाइड कर लेता था। इतनी ज्यादा आत्महत्या हुई वहां पर, सुसाइड किया लोगों ने, कि उस पुल का नाम ही पड़ गया सुसाइड पुल। उस पुल का नाम सुसाइड पुल पड़ गया। अब ये बात गवर्नमेंट तक पहुंची कि बहुत ज्यादा सुसाइड कर रहे हैं लोग, तो उन्होंने 2 पुलिस वाले उधर लगा दिए। बोला अब कोई भी आएगा तो उसको रोकना है, आपको मरने नहीं देना, नहीं तो ऐसे तो लोग मरते ही रहेंगे। ये तो बड़ी गंभीर बात थी। तो अब इस बार कोई एक बंदा आया और उस बंदे को पुलिस वालों ने रोक लिया। सुसाइड करने वाला था, उसको पकड़ लिया। बोला भाई हमारी ड्यूटी लगी है, अब हम यहां सुसाइड नहीं करने देंगे। तो बंदा बोला साहब मुझे मर जाने दो, मैं बहुत परेशान हूं, बहुत परेशान हूं, मैं बता नहीं सकता। वो पुलिस वाले बोले कि भाई क्या हुआ है ये तो बता दे। तो उसने अपनी स्टोरी बताना शुरू किया। जो सुसाइड करने गया था उस बंदे ने दोनों पुलिस वालों को स्टोरी बताना शुरू किया। वो बताता रहा, बताता रहा, बताता रहा। वो उस व्यक्ति की स्टोरी सुनकर दोनों पुलिस वाले इतने दुखी हो गए कि उन्होंने दोनों ने सुसाइड कर ली। बात समझ रहे हो मैं क्या मैसेज देना चाह रहा हूं? बाहर जब मार्केट में हम जाते हैं तो लोग इस तरह की बात करते हैं, इस तरह तरह की ऐसे बताते हैं कि बोला ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, इस तरह से नहीं होगा, उसने किया था, ऐसा कुछ होता नहीं है, मैं फंस गया था। तो जब उन्हीं के बीच में रहेंगे और बार बार जब ये चीजें सुनेंगे, आप में से बहुत सारे लोगों ने दिशा अटेंड की होगी। उसमें एक पंडित जी वाली बात बताते हैं कि बछड़ा दान में मिला था और उसको 4 ठगों को ठगना था। उसने बताया कि भाई ये कहाँ ले जा रहे हो, कहाँ ले जा रहे हो। 4 लोगों ने बताया, उसको बछड़े के बजाय कुत्ता समझ लिया। तो जब बार बार लोग हमको बोलते हैं तो हमारा माइंड भी, हमारा दिमाग भी हैंग हो जाता है। इसलिए मैं आपको एक सलाह देता हूं कि आप हमेशा या तो अपने डाउनलाइन के साथ रहो टीम में, या फिर अपने अपलाइन के साथ रहो। या तो आप ट्रेनिंग में होंगे, या किसी को सिखा रहे होंगे, या फिर किसी से सीख रहे होंगे। तो आपको बाहर की कोई भी चीज आपको इफेक्ट नहीं करेगी। और ऐसा 3-4 साल तक कर लो। 3-4 साल करने के बाद आप एक ऐसी निखरी हुई पर्सनैलिटी होंगे, आप एक ऐसे मिसाल होंगे अपने आसपास के लोगों में और अपने रिश्तेदारों में, पड़ोसियों में, अपनी सिटी में, कि वो लोग आपको एक आइडियल मानेंगे और बोलेंगे कि आदमी हो तो ऐसा। घर वाले बोलेंगे कि पिताजी बोलेंगे बेटा हो तो ऐसा, और वाइफ बोलेगी पति हो तो ऐसा। दोस्तों बच्चे बोलेंगे कि पिता मिले तो ऐसा। आप ऐसा चाहते हो अपने बारे में सुनना? तो 2 से 3 साल अपना माहौल चेंज कर लीजिए। आप माहौल चेंज करने से सब कुछ चेंज हो जाएगा। आप कैसे सीख जाते हैं ये आपको पता ही नहीं चलेगा। आप देखिए, जीते जागते एग्जाम्पल हैं। हम अपने यहां प्रयास करते हैं, बच्चों को इंग्लिश मीडियम स्कूल में भी पढ़ाते हैं, तो भी ज्यादातर लोग अंग्रेजी बोल नहीं पाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? लेकिन हिंदी बोलने के लिए क्या सिखाना पड़ता है हमको? किसी बच्चे को कुछ सिखाते हैं हम, ऑटोमेटिकली हिंदी सीखता है वो। एक अंग्रेज के यहां पर अगर कोई बच्चा पैदा हो, या आप अंग्रेज के यहां पर कोई भी पैदा होता हम में से, तो क्या उसको अंग्रेजी बोलना सिखाना पड़ता? नहीं, वो तो खुद ब खुद सीख जाता। क्यों? रीजन क्या है? माहौल। इसलिए मैं आपको बोलना चाहता हूं कि अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आप जितना ज्यादा से ज्यादा रह सकते हैं उतना ज्यादा ट्रेनिंग में रहें। चाहे वो 8 स्टेप की हो, चाहे आपकी कोई
स्पेशल ट्रेनिंग डिजाइन की गई हो, ज्यादा से ज्यादा आप फंक्शन में रहें। आपके साथ कोई गेस्ट आता है या नहीं आता है, मैं आपको इसलिए ये आगाह करना चाहता हूं कि कई बार लोगों के साथ में जब गेस्ट आते हैं तो प्लान में आते हैं, और गेस्ट नहीं आते हैं तो प्लान में नहीं आते। जब उसके साथ में अपनी टीम का कोई बंदा आता है तो ट्रेनिंग में आएगा, और टीम का बंदा नहीं आएगा तो ट्रेनिंग में नहीं आएगा। आप ऐसा ना करें। आपको माहौल चेंज करना है, वो किसका करना है? अपना खुद का करना है। लोगों का चेंज होगा बाद में, दूसरा सफल होगा नहीं होगा मुझे पता नहीं, लेकिन मैं सफल होना चाहता हूं कि नहीं चाहता हूं। और अगर मैं चाहता हूं तो मुझे ये सारे काम करने चाहिए कि नहीं करने चाहिए। तो आप हमेशा पॉजिटिव बोलें। ऐसा बोला जाता है 24 घंटे में एक बार जिब्या पर सरस्वती जी विराजमान होती हैं, लेकिन कब होती हैं ये पता है? नहीं पता। टाइम कौन सा नहीं पता। जब ये पता नहीं है तो कभी भी विराजमान हो सकती हैं। तो हम 24 घंटे अच्छा अच्छा बोले, 24 घंटे अच्छा अच्छा बोल सकते हैं? बोल सकते हैं सारे लोग? तो दोस्तों मैं एक ही बात बोलना चाहूंगा, बिजनेस बहुत बड़ा है। आप ये कितना बड़ा है ये भी सोच नहीं सकते। शुरुआत में हमको भी आइडिया नहीं था। दोस्तों जो कुछ भी आपको बताया जाता है, आपको रॉयल्टी के बारे में बताया जाता है, मैं यहां से रॉयल्टी लेता हूं 2 लाख रुपए वीक, 8 लाख रुपए महीने, 1 करोड़ साल का मुझे आता है इसी सिक्योर लाइफ की वजह से। दोस्तों जो छोटे छोटे सपने शुरुआत में लिखवाए जाते हैं वो सब लिखे, एक के बाद एक पूरे हुए, ढेर सारे पूरे होते चले जा रहे हैं। जिंदगी में खुशियां ही खुशियां हैं। हम 3 भाई हैं, अभी 2 भाई हैं, वो बहुत जल्दी इसी साल दोनों के दोनों भाई अभी डायमंड बनने वाले हैं। दोनों रूबी हैं, एक की टीम 9000 की है, एक की टीम 7000 की है। वो बहुत जल्दी दोनों के दोनों डायमंड बन जाएंगे। 3 ही भाई हैं हम, और मैं ऑलरेडी यहां पर अभी क्राउन वाली पोजीशन पे हूं। जैसे आप काउंट करते हैं तो सिल्वर, गोल्ड, पर्ल, टोपाज, एमरल्ड, रूबी और डायमंड 7 रिकॉग्निशन होती हैं। कितनी होती हैं? 7। अब डायमंड से गिन लो आप, डायमंड, डबल डायमंड, ट्रिपल डायमंड, वीनस, मरकरी और क्राउन। अभी 6वीं पे मैं पहुंच गया, क्राउन एम्बेसडर और रह गया है। यहां पर भी 7 पूरी कर दूंगा डायमंड के बाद भी। थैंक यू। मैं बहुत सिंपली साई नेचर का सीधा साधा गांव का रहने वाला व्यक्ति, सिर्फ सिस्टम का साथ लिया, सिस्टम के साथ काम किया। एक से एक दमदार लोग आते चले गए, मैंने करना नहीं छोड़ा, लोगों का साथ देता रहा, लोगों के साथ संबंध बनाता रहा और काम हो गया। आपके साथ भी जरूर होगा। कोई भी काम उम्मीद पर होता है, गारंटी किसी बात की होती नहीं है। उम्मीद पर काम किया, इस बात की उम्मीद थी, इस बात का पूरा हमें भरोसा था कि आज एक दिन जरूर हमारे साथ काम होगा, एक दिन जरूर जिंदगी बदलेगी, और बदल गई। मैं आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि यहां पर ऐसे ऐसे लोगों की जिंदगी बदली है। महेश एक टेलर थे, महेश जी आगरा से, उनकी जिंदगी बदली है। रवि जी एक दुकान पर जा करके टॉफी और जो चुर्री जो होती है उनको सेल्समैन का काम करते थे, दुकान पर जा के बांटते थे। वो व्यक्ति यहां से डायमंड बने। एक व्यक्ति सतवीर जी अलीगढ़ से, बंदा जूस का ठेला लगाता था, जूस बेचता था। उस व्यक्ति ने काम किया, सिस्टम को मान के चला, मेहनत की, वो व्यक्ति डायमंड बना, और डायमंड के साथ साथ 50 लाख की ऑडियो भी बुक करा के आ गया है वो व्यक्ति सतवीर। एक व्यक्ति बुलंदशहर से हैं, एक धनौरा गांव पड़ता है, वहां से है एक लक्ष्मण जी, और वो व्यक्ति बिल्कुल किसान था, ठेठ किसान था। वो अपनी टेस्टमनी में बोलते हैं, कभी वीडियो आए तो सुनना, कि मैं बुग्गी भाषा चलाता था, किसान था, बुग्गी से वो लाता था चारा वगैरह काट के। और उस व्यक्ति ने मेहनत की, दमदारी से काम किया। वो व्यक्ति अभी रूबी है, बहुत जल्दी डायमंड बनने वाला है, और उसने भी 50 लाख की ऑडियो बुक कराई है। सिस्टम की ताकत बता रहा हूं आपको। इसके अलावा एक पशुओं के डॉक्टर थे, डॉक्टर संजीव जी, खुर्जा से हैं, कृष्णपाल जी के चाचा लगते हैं वो। उन्होंने काम किया, बहुत कम पढ़े लिखे, वो थैला छाप डॉक्टर थे। ऐसे नहीं कि बहुत बड़ा कोई हॉस्पिटल होगा उनका, ऐसा नहीं, थैला छाप डॉक्टर थे, खर्चा चलाते थे। और उन्होंने काम किया, काम करके मेहनत की, सिस्टम के साथ लगे रहे। आज वो व्यक्ति भी रूबी है, और रूबी लेवल 50 लाख की ऑडियो बुक कराई है। सिस्टम की ताकत देखिए आप। मुनेंद्र वर्मा जी दूध का काम करते थे, मेहनत की, डटे रहे, करते रहे, वो आज डबल डायमंड है, आगरा के रहने वाले हैं। कितने नाम गिनाएंगे आपको? 65 नाम है। कृष्णपाल एक तो तेल चीनी का कोटा था, डीलर जो होते हैं, और किसान था बंदा। अभी सांड जैसी गाड़ी स्कॉर्पियो में चलता है, और अपने लिए दूसरी गाड़ी अभी ऑडियो बुक करा दी है। आप देखिए परशुराम जी, इतना गरीब आदमी, पिताजी का भी साया उठ गया, कुछ दूर दूर तक था नहीं, जिम्मेदार पर्सन, कुछ भी रहा नहीं था, लेकिन उसने मेहनत की, और मेहनत करके इतना निखारा, एक लीडर के रूप में अपने आप को आगे लेके आए, और आज की डेट में ट्रिपल डायमंड है, और अपने लिए ऑडी कार भी बुक करा दी है। दीपक शर्मा आगरा से, कुछ नहीं था बंदा, देखोगे छुटकुनी सा है, और किसी तरह से उसको बिजनेस मिल गया।
और बिजनेस मिलने के बाद उसने मेहनत की, मेहनत करने के बाद वो व्यक्ति यहां पर डायमंड भी बना, और डायमंड बनने के साथ साथ अभी उसने ऑडी कार बुक करा दी। एक बलवंत जो प्राइवेट टीचिंग करता था, प्राइवेट टीचिंग गोरखपुर से, उस व्यक्ति ने मेहनत की, डायमंड बने और ऑडी बुक करा दी, लाइन लगी हुई है। शिव कुमार शर्मा जी प्राइवेट टीचिंग करते थे, वो यहां पर बड़े मुकाम पर हैं, अभी बीनस बन चुके हैं, बहुत जल्दी मरकरी बनने वाले हैं। जसवीर जी के बारे में आपने सुना होगा। जसवीर जी एक ऐसा व्यक्ति कि जिसको देख के ऐसा लगता था, ज्वाइन कराया था तो उसके अपलाइन के अपलाइन थे, उन्होंने भी ये बात बोली थी कि भाई ये तो गाय काट दी आपने, ये बंदा कहां सफल हो पाएगा। और आज उस व्यक्ति को देखो, एक स्टार के रूप में है सबके सामने। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो भी लोग हमारे साथ आए हुए हैं, उस हर व्यक्ति में हमको एक अपना डायमंड दिखना चाहिए। अभी हम ऐसे पहचान नहीं कर सकते कौन व्यक्ति करेगा, कौन नहीं करेगा, किसके साथ होगा, किसके साथ नहीं होगा, लेकिन उसके साथ जरूर होगा जो व्यक्ति ये मुट्ठी बांध ले कि मैं तब तक नहीं रुकूंगा जब तक डायमंड नहीं बन जाऊंगा। उसके साथ जरूर होगा, उसके साथ जरूर होगा, जरूर होगा। मुझे बताया गया था, आज मैं खुश हूं, सारी चीजें इसकी वजह से हैं। मैं किसान परिवार में जन्म हुआ और गांव का रहने वाला था। मैं गांव में जन्म हुआ, वहीं पर पढ़ाई लिखाई हुई। सपने जरूर बड़े थे लेकिन रास्ता बड़ा नहीं था अपने पास में। मैं बीएड करने के लिए गया था, उस समय मुझे करीब 11 साल पहले इसकी जानकारी मिली। पूरा प्लान सुना, समझ में आया, अच्छा लगा। मुझे लगा जिंदगी यहां से बदल सकती है, लेकिन इतना आगे जा सकते ये नहीं पता था। सिर्फ इतनी सी बात थी कि मैं प्राइवेट ट्यूशन करता था, प्राइवेट टीचिंग करता था। तो मुझे लगा कि प्राइवेट टीचिंग करता हूं, प्राइवेट ट्यूशन करता हूं, तो वहां से जो मैं पैसे कमाता हूं, अगर यहां से भी मुझे एक्स्ट्रा 2000 रुपए महीने, 4000 रुपए महीने, 5000 रुपए महीने कुछ एक्स्ट्रा इनकम आएगी, तो मैं उससे कुछ ना कुछ मेरा ऐड हो जाएगी इनकम, अच्छा रहेगा। तो एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने यहां पर ज्वाइन कर लिया, और एक्स्ट्रा इनकम के लिए मैंने ज्वाइन किया, साथ साथ मैं काम करता चला गया। जो भी आप लोगों को दिक्कतें आ रही होंगी, किसी को जो चैलेंज आते हैं, सर ने बताया, राकेश जी यहां बता के गए, अजय जी ने बताया, वो सारी चीजें मेरे साथ भी हुई, ज्यादातर लोगों के साथ होती हैं। क्योंकि ये जो हमारा काम है, ये लोगों से बातचीत करने का है, लोगों के साथ में इस चीज को समझाने का है। किसी की समझ में आएगा, किसी की समझ में नहीं आएगा। कोई व्यक्ति समझने के बाद जुड़ेगा, कोई व्यक्ति समझने के बाद नहीं जुड़ेगा। ये सारी चीजें मेरे साथ चली। मैंने लगातार 5 साल काम किया इन सारे चैलेंज को एक्सेप्ट करके। 5 साल काम करने के बाद मैं यहां से बन गया डायमंड। डायमंड बनने की इंस्पिरेशन मुझे मिली थी, मैं 24 अक्टूबर 2004 को मैंने ग्वालियर में एक ऐसे ही फंक्शन अटेंड किया था। वहां पर ओम प्रकाश सर को डायमंड बनते हुए देखा था। मुझे अंदर तक मैं हिल गया था उनके ऐसे सम्मान को देख करके, इस तरह की रिकॉग्निशन को देख करके, इस तरह के लोगों के खुश रहने, मंच पर इतना खुश हो रहे थे कि मैं दुनिया में इतने खुश लोग मैंने देखे ही नहीं, ऐसा मुझे लगा। और मुझे लगा कि जिंदगी में एक बार डायमंड जरूर बनना चाहिए। कुछ भी करना कर ले व्यक्ति, लेकिन एक बार डायमंड जरूर बनना चाहिए। अगर उसको और उसके परिवार को इस तरह की खुशियां मिलती हैं तो डायमंड जरूर बने। तो मुझे लगा कि मुझे भी डायमंड बनना है। मैंने उस दिन वादा किया, और उस वादे को पूरा करने के चक्कर में मैंने 5 साल काम किया, और 5 साल काम करने के बाद में 25 दिसंबर 2009 को मैं डायमंड बन गया इसी से। थैंक यू। बीच की प्रोसेस पूरी हुई, लोगों ने मना किया, मैंने समझाया, लोगों ने मना किया, मैंने समझाया। कुछ लोग आए, कुछ लोग नहीं आए, लेकिन मैं करता रहा तो आज मैं इस लेवल तक पहुंच गया। इसके बाद एक व्यक्ति ने बीच में मुझे यह भी बोला कि इस तरह की कंपनियां चलती नहीं है, और आप जो काम कर रहे हैं, ये काम मैंने करके छोड़ दिया है। एक व्यक्ति ने मेरे से क्या बोला, ये काम मैंने करके छोड़ दिया है। तो मैं बड़ा परेशान हो गया कि मैंने तो अभी करना शुरू किया है, और ये व्यक्ति बोल रहा है मैंने करके छोड़ दिया है। बड़ी सोचने वाली बात थी कि नहीं? तो मैं बड़ा परेशान हो गया। मैंने अपने अपलायनों को बताया, सर ऐसे ऐसे बोलते हैं लोग, तो मैंने तो करके छोड़ दिया है। तो उन्होंने बताया कि उस व्यक्ति ने यही मिस्टेक की कि करके छोड़ दिया। अगर वो करता रहता और नहीं छोड़ता तो हो सकता है वो भी सफल हो जाता कि नहीं हो जाता। तो उस दिन से मैंने एक बात तय की अपने लिए, एक बात अपने जिंदगी में मैंने ये मान लिया कि मैंने करना स्टार्ट किया है, इसको करना छोड़ूंगा नहीं, करता रहूंगा, कभी तो डायमंड बनूंगा। और अगर कोई व्यक्ति तय कर ले तो मैं एक व्यक्ति को यहां लिख के दे सकता हूं कि वो आज नहीं तो कल, 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, 20 साल बाद कभी तो जिंदगी में डायमंड बनेगा कि नहीं बनेगा? यस और नो? बनेगा कि नहीं बनेगा? अगर वो करता रहे तो, और करना छोड़ दे तो कह नहीं सकते वो बनेगा या नहीं बनेगा। लेकिन अगर करता रहे तो बनेगा कि नहीं बनेगा? और मैंने यहां तक मान लिया था कि मैं 5 साल में डायमंड अगर नहीं बनूं कोई बात नहीं, अगर मैं 20 साल में भी बनता हूं तो 20 साल कोई नौकरी व्यक्ति करके देख ले तो भी 1 करोड़ साल का पैकेज उसको मिलता नहीं है मेरे जैसे आदमी को। यस और नो?
तो ये मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण बात थी। दोस्तों, मैंने 5 साल काम किया, मैं डायमंड बन गया, 6 साल और हो गए। दोस्तों, मुझे कुछ चीजें बताई गई थी सिस्टम की, उनको मैं आपके बीच में बताता हूं। बहुत सारी बात तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ एक चीजें हैं जो जरूर डिस्कस करूंगा। एक तो यह बात ध्यान रखनी है आपको, दिमाग नहीं लगाना। अगर आपको बोला जाता है कि ऐसे करना है, वैसे कर लो। इससे पहले कोई एक मेंटर चुन लो, आप अपना कोई एक ऐसा व्यक्ति चुन लो जो इस बिजनेस में सफल है, सक्सेसफुली काम कर रहे हैं, और उस व्यक्ति को चुनने के बाद फिर आपके सारे काम एक तरफ और उसने बोला वो काम एक तरफ। यदि आप जिंदगी बनाना चाहते हैं और डायमंड बनना चाहते हैं तो ऐसा कर सकते हैं। और जब उसने कोई बात बोल दी तो दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि दिमाग लगाने से, जैसे मैं टीचर था, सरकारी टीचर बन गया था, मैं टीचर बना रहता, सिस्टम का शायद इतना बड़ा फायदा मुझे नहीं मिलता, लेकिन मुझे फायदा मिला तो इस वजह से कि मैंने कुछ ऐसे लोगों की संगति में आ गया, कुछ ऐसे लोगों के साथ में आ गया जिन्होंने बार बार मुझे मोटिवेट किया, बार बार मुझे बताया कि आप भी यहां से डायमंड बन सकते हैं, आपकी जिंदगी भी सफल हो सकती है। और उनकी बात मैंने मान ली और मान करके करता रहा, तो आज आपके सामने हूं। आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, आपके साथ भी ऐसा हो सकता है। ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा मौका आपके पास है। ये जो कुछ भी यहां बताया गया बिल्कुल सही है। आप इसमें काम करिए, अपनी जिंदगी को संवारिए।